Hello, Namaste, Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel, Indian Mom of Two Angels. Going to try a dish called mac puff. वेजिटेबल वर्जन में बनाऊंगी इसके लिए मैंने चॉप्ड ऑनियन किया है, टोमेटो किया है, कॉर्न किया है और कैप्सिकम किया है। इसके अलावा आपको जो भी वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं आप ऐड कर सकते हो। दे दिया है हीट के लिए। पैन जब हीट होगा इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी वन बाय वन। आई हैव एडेड ऑनियंस टू द पैन। इसका फ्लेम लो कर दिया है और अभी वन बाय वन में अदर वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है टमाटर। देने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट ऐड करूँगी ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। अभी मैंने कैप्सिकम ऐड कर दिया है और ये जो कॉर्न है इसको भी ऐड कर दूँगी। मैंने लिया है फ्रोज़न कॉर्न, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम इसको पानी में डिप कर दिया था। आप लोग ताज़ी लोगे तो डायरेक्ट डाल सकते हो। मैंने उसको कवर कर दिया है लिड से पकने के लिए। उसके थोड़ी देर बाद मैंने इसमें सॉस ऐड करना है। तो आइए देखती हूँ सॉस क्या क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है टोमेटो सॉस, किसान का टोमेटो सॉस, और मैंने लिया है नॉर का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। आप चाहे तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर का या फिर मैं वीवा, इन दोनों का यूज़ करती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया है। टोमेटो सॉस जो है मैंने डबल द क्वांटिटी ऑफ द पिज़्ज़ा सॉस लिया है, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस का जो टेस्ट है वो ज़्यादा एम्पावर हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप अपने टेस्ट के अनुसार ट्राई कीजिए। The sauces and suddenly the aroma of the pizza is coming out. I will add little bit of water in it to make it a saucy consistency. फिर मैंने ऐड कर दिया है। I'll make it a boil. अभी मैं सिम कर दूँगी गैस को और इसको मैं कवर कर दूँगी for at least 3 to 4 minutes. डो को मैंने 4-5 छोटे छोटे पेड़े में डिवाइड कर लिया है, उसको बेल लिया है। उसके बाद आप देख रहे हो वीडियो में ऐसे करके मैंने नाइफ़ से या फिर पिज़्ज़ा कटर जो भी है आपके पास अवेलेबल, उससे कट कर लीजिए रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में। उसके बीच में से और एक कट कर लीजिए और फिर उसके अंदर आप आपका जो फिलिंग आपने तय किया है वेज का नॉन वेज का जो भी है आप उसको उसमें फिल कीजिए और उसके बाद दूसरे वाले पार्ट से उसको कवर कर दीजिए। थोड़ा अगर छोटा बड़ा होगा तो हाथ से उंगली से उसको दबा दीजिए, फिर एक फॉक की मदद से उसको शेप दे दीजिए। और साइड में आप पैन में या कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखिए। रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया मैंने यहाँ पे, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको इसको डीप फ्राई करना है या फिर शैलो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन डीप फ्राई में ही इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। और उसके बाद आप खाइए, एंजॉय कीजिए।
आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, खैरियत से हैं। आप लोग के रोज़े बहुत मज़े में गुजर रहे हैं। हाँ, गर्मी तो है, लेकिन गर्मी में भी रोज़ा रखने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। जो प्यास लगती है जब आप महसूस करते हो कि लोग बिना पानी के कैसे रहते होंगे, कैसे वो जो एम्पैथी वाला थॉट आता है वो भी इस रमज़ान में ही आ सकता है। दूसरे कभी भी वो हम लोग सोचते नहीं है इतना कॉन्शियसली। हम लोग इतना कभी भी कुछ खा लिया, कुछ पहन लिया। रमज़ान इज़ द टाइम कि हम लोग थोड़ा कॉन्शियस होते हैं कि चलो ये नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, अभी ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये वाला वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बनाना चाहती थी कि जिनको रमज़ान के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि रमज़ान क्या है। रमज़ान है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो 9th मंथ है, 9वां महीना है, वो है रमज़ान का महीना। एंड इट इज़ वन ऑफ द पाइस एंड हॉली मंथ ऑफ, क्योंकि इस्लामिक जो कैलेंडर है वो लूनर यानी कि चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करके चलता है, वो सोलर के ऊपर नहीं करता है डिपेंड। तो इसीलिए वो डेट उसका जो है रमज़ान का वो आगे पीछे आगे आगे होता रहता है। आगे मतलब चेंज होता रहता है। वो जैसे तिथि वगैरह होता है वो चेंज होता है, जैसे नवरात्रा चेंज होता है, वैसे हम लोग के रोजे भी क्योंकि लूनर के ऊपर डिपेंड करता है तो वो भी डेट चेंज होता रहता है। बाकी रमज़ान में जो हम लोग का फ़ास्ट है, बहुत लोग को लगता है कि बस इसमें खाने पीने के ही बस परहेज है और बाकी कुछ भी परहेज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाना पीना तो है ही, उसको आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, निर्जला व्रत आप मान लो, ऐसा होता है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे डॉन टू इवनिंग, जो डॉन वाला एक प्रेयर होता है हम लोग का फजर का, उससे लेके शाम का जो प्रेयर होता है मगरिब का, तब तक आप कुछ भी फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी कि फ़िज़िकल सेक्सुअल एक्टिविटी आई मीन टू से, उसमें भी आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और खाना पीना तो मना है ही, लेकिन नेसेसरी है कि सब लोग रखें। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आज तक मैंने हाईएस्ट यही सुना है, जहाँ मतलब कहीं भी मैं जाती थी, कहीं भी वर्क प्लेस हो या घर हो या नेबर्स हो या फिर कोई भी हो, ये जानना चाहते, स्पेशली मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, क्योंकि उनको पता नहीं होती थी और कोई जानना भी चाहते हैं, उनको क्यूरियसिटी होती है कि इनके रिलीजन में क्या है, इनके रिलीजन में क्या है। तो वो लोग भी पूछते हैं कि ये रमज़ान में क्या सब लोग, जो रमज़ान है ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। फर्स्ट फैक्टर मैं बोलूँगी एज का। एज जैसे कोई बच्चा प्यूबर्टी जब तक अटेंड नहीं करता, लगभग 12, 13, 14 जो भी साल है, उसके बाद तो पूरा लाजमी हो जाता है। उससे पहले कुछ पेरेंट्स होते हैं कि 10 साल में बोलते हैं चलो स्टार्ट करो, ताकि वो प्रैक्टिस में आए। प्रैक्टिस करने के लिए चलो आधा दिन रख के भी तोड़ दिया रोज़ा, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका आदत बने रखने का, इसलिए भी बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं। लेकिन लाजमी आपका हो जाता है जब आप प्यूबर्टी अटेंड करते हो। तो एज वाइज दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट द फास्ट इन रमज़ान। नंबर 2 है कि एल्डरली लोग रख सकते हैं कि नहीं। एल्डरली लोग का अगर कोई क्रॉनिक इलनेस है, आप अगर अपने सैनिटी में नहीं हो, आपका सूझबूझ ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपको दिक्कत है कुछ, आपको मेडिकेशंस लेना होता है, तो आपको रोज़ा रखना यानी कि फ़ास्ट रखना लाजमी नहीं है, आपको मैंडेटरी नहीं है, आपके लिए वो लेजिट नहीं है। थर्ड फैक्टर आता है सेक्स ओरिएंटेड, कि मेल फीमेल में कुछ मतलब अलग है क्या। लेकिन हम इस्लाम में मेल फीमेल का सब इक्वल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़ीमेल को उल्टा ज़्यादा सहूलियत दी हुई है, मेल को उतना सहूलियत है नहीं। मेल को कोई भी कारण के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि वो रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन फ़ीमेल को जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गया वो रोज़ा छोड़ सकती है, वो प्रेग्नेंट है वो तो रोज़ा छोड़ सकती है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग या नर्सिंग है तो वो रोज़ा छोड़ सकती है। जैसे मेरे साथ मैंने अलीशा को मैं फ़ीडिंग करती हूँ, तो पहले 2 दिन मैंने रखा, क्योंकि उसको मैंने हाल ही में फार्मूला इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे लगा फार्मूला 1 दिन 2 दिन उसको देख के बस देखते हैं कि इनिशियली लेती है कि नहीं, तो मैंने बस सोचा कि 1-2 दिन में रखती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए रखना मैंडेटरी नहीं है और मुझे दिक्कत भी हो रही थी, अलीशा को भी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने क्विट कर दिया। तो अभी मैं रोजे से नहीं हूँ गाइस। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आती हूँ कि जब आप ट्रैवल में होते हो, आप सफ़र में होते हो, तो आपका बहुत दिक्कत होता है कि आप रात को कैसे सहरी लोगे, मतलब फजर के डॉन के प्रेयर से पहले आपको खाना होता है, तो आपको बहुत दिक्कत होती है जब आप ट्रैवलिंग में होते हो। तो ट्रैवलिंग में भी ये मना है, ट्रैवलिंग में भी आपके पास साथ है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको फास्ट रखना है। तो इन शॉर्ट एज वाइज मैंने बोल दिया आपको, सेक्स वाइज मैंने बोल दिया आपको, और फिर एल्डरली लोगों का बोल दिया मैंने आपको। और रमज़ान महीना हम लोग के लिए इतना मुबारक इसीलिए है कि इसी महीने में वी बिलीव कि फ्रॉम गॉड, फ्रॉम अल्लाह टू प्रॉफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मे पीस बी अपन हिम,
उनके ऊपर जो हम लोग का कुरान शरीफ है, जो हॉली बुक है, द बुक फॉर ह्यूमैनिटी, आई थी इसी महीने। तो इसीलिए हम लोग इस महीने कुरान शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसमें ये ऐसी बुक है, ऐसी होली बुक है कि ये बस ऐसा नहीं है कि बस इस्लामिक जो फॉलो करते हैं, मोमेडियन जो है, मुस्लिम जो है, बस वही पढ़ सकते हैं। दिस इज़ ए बुक फॉर ह्यूमैनिटी, एवरीवन इन द वर्ल्ड कैन रीड इट। इसमें मतलब ज़िंदगी का गुजारने का तरीका, कैसे करने से क्या होता है, जो पास्ट से लेके प्रेजेंट से लेके फ्यूचर से सब कुछ दिया हुआ है। कुरान शरीफ में साइंटिफिक चीज़ें भी बहुत सारी दिए हुए। आप लोग को पता होगा कि हम लोग जब बचपन में हम लोग छोटे थे, हम लोग को वो ऐसे आता है, तो ऐसे में हम लोग ऐसे में बाकायदा क्वेश्चन आता था कि कुरान का जो इम्पोर्टेंस है साइंस में, क्या क्या उसने योगदान दिया है, उसके बारे में हमें लिखना होता। तो इट्स वेरी साइंटिफिक चीज़ें भी बहुत। सो आई होप रमज़ान को लेके थोड़ा बहुत डाउट में क्लियर कर पाई। So guys, if you like my channel and if you like my content, then please like, share and subscribe and keep sharing the videos. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.